टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन सच टेलीविजन पर मैं हूं अरसान घोकर। इस वक्त मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रही है, अच्छी बैटिंग कर रही है। अफगानिस्तान अब वो टीम नहीं रही कि जिसके बारे में बड़े आराम से कहा जाता था यार ऑस्ट्रेलिया या ये तो हरा लेंगे, तो चलें बाकी टीम्स की बात करते हैं। अब अफगानिस्तान सेमीफाइनल के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और लड़ रही है सेमीफाइनल के लिए। अब से थोड़ी देर पहले तक अफगानिस्तान ने 48 ओवर में 261 रन किए थे। 270, 75, 80 वुड बी अ वेरी गुड टोटल ऑन दिस पिच। अफगानिस्तान आज 4 स्पिनर्स के साथ है दोबारा से, लेकिन एक डिफरेंट काम आज अफगानिस्तान ने किया है और वो डिफरेंस शायद आगे जाके नजर आए। डिफरेंट काम ये किया है कि आज फजल फारूकी को बाहर बिठाया और उनकी जगह नवीनुल हक को उन्होंने मौका दिया। अब देखते हैं जी कि आखिर ये मौका क्या रंग लाता है और किस तरह से अफगानिस्तान अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करती है। गुज़िश्ता रोज़ सचिन तेंदुलकर भी गए उनके कैम्प में। बेशक वो एक मूव थी इंडिया की और वो बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें नज़र भी आ रहा होता है। वो एक बी टीम के तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल भी रही होती है, तो वो मूव थी और आज काफ़ी टिप्स लेकर भी वो आए होंगे। और दीगर क्रिकेटर्स अजय जडेजा और जैसे आपने इरफान पठान को डांस करते भी देखा उनके लिए, तो ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान अच्छा खेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक अच्छा बड़ा मैच है और इस बड़े मैच को इस वक्त देखना होगा पाकिस्तान के तनाजुर में। ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो क्या, अफगानिस्तान जीतती है तो क्या। अफगानिस्तान के पास चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर तो ये मैच किसी ऐसी पोजीशन पर चला गया जिसमें एक डैमेज हो गया ऑस्ट्रेलिया को, तो वो डैमेज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान को भी साथ ही साथ पहुंचना शुरू हो जाएगा। चलें जी, ज़हीरुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एक तो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, दूसरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स उनके अंडर खेले हैं। ज़हीर भाई का बहुत शुक्रिया। शामिर खटक ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया शामिर आपका भी, थैंक यू सो मच। और ज़हीर भाई, ये कोई सादा मैच नहीं है बल्कि हमारे लिए हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। असलम भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी ज़हीर भाई, वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू ज़हीर भाई, आपने ज्वाइन किया हमें। आपका भी शुक्रिया और आपने हमें मौका दिया बोलने का। बात यह है कि देखें, इस वक्त जो है ना सूरत हाल बड़ी गंभीर है कि अगर अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला है। इस वक्त न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच का इतना असर पाकिस्तान पे नहीं आएगा। अगर न्यूजीलैंड जीत भी जाती है तब भी कोई इतना बड़ा वो नहीं है, पाकिस्तान के पास ऑप्शन है। मगर अफगानिस्तान के 2 मैच बाकी हैं, एक मैच ये है, इसके बाद एक और मैच बाकी है। तो अफगानिस्तान का हारना पाकिस्तान के हक में बेहतर है। इस वक्त अफगानिस्तान नो डाउट बहुत अच्छा खेल रही है और इस टूर्नामेंट के अंदर आप एक चीज देखें कि बड़े सरप्राइज आ रहे हैं, मगर मेरा ख्याल ये सरप्राइज हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पिछले चंद सालों में जो टीमें कमजोर थी वो मजबूत हो गई हैं। उनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो भी मजबूत है। आज अफगानिस्तान ने जो चेंजिंग की है उसमें भी उनको खातिर को फायदा हुआ है। और आप देखें कि श्रीलंका और बांग्लादेश जो अच्छी टीमों में शामिल होती थी, वेस्ट इंडीज, ये वेस्ट इंडीज टूर्नामेंट से बाहर है। और आप इनको देखें, श्रीलंका को और बांग्लादेश को, वो बिल्कुल बॉटम पे चली गई है। इंग्लैंड ठीक है, क्रिकेट टीम अच्छी है, उनके साथ बैड लग रही है कि वो जो है एक दफा गिरती है तो उठती नहीं है इंग्लैंड। ये इंग्लैंड की बड़ी जो है इसके अंदर खामी है इनकी। मगर आप हम ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड की टीम खत्म हो गई है। तो ये जो बांग्लादेश की टीम है इसकी परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो रही है। ये दुआ करें कि आज ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाए अफगानिस्तान की। अच्छा शामिर, मैच अब देखें तो अफगानिस्तान वो टीम नहीं रही जिसके बारे में हम ये कहें कि जी ये पॉइंट्स देने वाली टीम आई है, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका भी ऐसे ही है, नीदरलैंड भी आई। तो अब मिनोज नहीं है भाई, 10 पॉइंट लेने की जंग लड़ रही है तो अच्छा खेल रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मानूंगा और आपका बिल्कुल आपकी बात, ज़हीर भाई की बात को मैं सेकंड करूंगा कि अब टीमें जो पहले जिसको हम कमजोर टीमें समझते थे कि 2 इनको हराएंगे और हम आगे चले जाएंगे, फिर आगे अच्छा मैच है, पहले कैलकुलेशन हमारी ऐसे होती थी। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 1 साल से अफगानिस्तान को भी लोग बहुत कंसिडर करते हैं कि क्योंकि उनकी जो टीम वर्क है और जो उनकी जो जिस तरह उनके पास प्लेयर्स आ रहे हैं, तो अब जो है ना क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि और क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, तो टैलेंट जो है ना वो निकल के कहीं ना कहीं से आ ही रहा है। और अफगानिस्तान में देख जिस तरह से वो लोग एफर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, तो वो टीम भी एक उभर के सामने आई है।
और जिसका रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने, आज हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये वन साइडेड मैच होगा। और अभी भी जो मैच चल रहा है उसमें क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान की बॉलिंग चल रही है, तो डेफिनेटली वो आज भी सरप्राइज ही करेंगे। अच्छा ज़हीर भाई, अगर हम ये देखें कि जो 4 स्पिनर्स का फ़ैसला है, ये अफ़गानिस्तान बड़ी कंडीशन देख के टाइमली और पूरा माहौल बना के कर रही है। इससे ये अंदाज़ा हो रहा है मुझे कि अफ़गानिस्तान एक फुल प्रिपरेशन के साथ आई है वर्ल्ड कप में। चीज़ें रीड कर रही है, नोटिस कर रहे हैं, फिर एनालिसिस कर रहे हैं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है बहुत तैयारी के साथ आई है। अफगानिस्तान की मैनेजमेंट को भी क्रेडिट देना चाहिए हमें कि अफगानिस्तान की जो मैनेजमेंट है उनका फोकस इस वक्त टूर्नामेंट के अंदर जो है ऊपर जाने के लिए है। वो ये सिर्फ टूर्नामेंट फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए नहीं है कि वो खेलें और चले जाएं। तो आप देखें कि उनके स्पिनर वैसे भी दुनिया के अंदर अच्छे नंबरों में शुमार होता है उनके स्पिनर्स का। जो 3 इनके स्पिनर अब 4 हो गए। तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छे स्पिनर हैं। उन्होंने जो है अपने स्पिनर्स का फायदा उठाया है और उन्होंने जो है पिच का भी फायदा उठाया है, क्योंकि अब इंडिया के अंदर आपको पता है कि बहुत कम पिचेस ऐसी हैं जिस पे स्विंग और स्विंग होती है और बाकी तो स्पिन के ऊपर ही है। तो स्पिन की वजह से जो है अफगानिस्तान को ये एडवांटेज हासिल है और यही चीज हमारे लिए बड़ी मतलब सही नहीं कि हमने अभी तक किसी स्पिनर को जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। हमने अपने वही 2 साल से नवाज को और शादाब को लेके हम चलते रहे और नवाज और शादाब को ये पोजीशन आ गई कि दोनों को आपको बाहर बिठाना पड़ा। तो आपके पास बेंच स्टैंड के ऊपर कोई स्पिनर ने नजर नहीं आ रहा। आपने अबरार को किसी मैच के अंदर चांस देके कहीं चेक नहीं किया और आप 4 फास्ट बॉलर के ऊपर जो है मैच खेलने के लिए आप जा रहे हैं। तो इंडियन पिचेस के ऊपर 4 बॉलर्स पे मैच खेलना समझ से बाहर है। यार शामिर, जो 4 बॉलर ये खिला रहे हैं अफगानिस्तान, वो स्पिनर्स हैं और 4 जो हमने खिला लिए वो पेसर्स हैं, सीमर्स हैं। क्या फ़र्क है? वही फर्क है कि हमारे पास बेंच स्टैंड नहीं है और हमारे पास इस बैकअप के अंदर स्पिनर्स नहीं है। जो है अबरार, उसको उन्होंने कहीं किसी लेवल पे भी चेक नहीं किया और जब चेक नहीं किया तो वर्ल्ड कप के अंदर खिलाते हुए डर रहे हैं कि किसी तरह अगर हम उसको 15 के अंदर लाए और किस तरह हम उसके चांस दें। अब वो प्रैक्टिस पिचेस के ऊपर जो है वो उसका मुआवजा कर रहे हैं कि वहां पर वो अच्छी गेंद नहीं कर रहे। अक्सर ये होता है कि बॉलर्स या बैट्समैन प्रैक्टिस पिचेस के ऊपर ना अच्छा खेलते हैं ना बॉल करते हैं, मगर वो मैच के बॉलर होते हैं, मैच बैट्समैन होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस वहां पर अच्छी होती है। तो ये तो मैनेजमेंट ने चेक करना है, मैनेजमेंट ने देखना है। जो कोचेस हमने इतनी भारी तनख्वाहों पे रखे हुए हैं कि उन्होंने फैसला करना है कि जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, कि हम जो है किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। तो मैं नहीं समझ रहा कि हम इस वक्त जो है बॉलिंग में अफगानिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो उस वक्त हम ये कह रहे थे कि दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग पाकिस्तान के पास है। नंबर 1 बॉलिंग आपको नजर आ गई कि क्या पोजीशन है हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ इसकी तबाही की जिम्मेदार T20 है। 4-4 ओवर के ऊपर प्लेयर्स का फोकस है, वहां पे उनको करोड़ों डॉलर्स मिल जाते हैं। उनका फोकस अब जो है व्हाइट बॉल के 10-10 ओवर के ऊपर इतना ना नहीं है या टेस्ट मैच के लिए नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए इन पे पाबंदी लगाए कि हर लड़का कम से कम 4 फर्स्ट क्लास हर साल जरूर खेलेगा जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिस्ट के अंदर है। अदरवाइज आप देखें कि भाई वो बाबर तो खेलते ही नहीं है, वो तो बड़ा अजीब मामला है, वो तो खेलते ही नहीं है। ये आपसे मैं करता हूँ डिस्कस, आपके टाइम पे क्या कुछ होता था ये भी पूछता हूँ। शामिर ये बताएं, यही फ़र्क आपसे अगर मैं पूछूं, कौन ज़्यादा अक्लमंदी कर रहा है, अफगानिस्तान 4 स्पिनर्स और हम 4 सीमर्स? देखें, हम हमारे पास जिस तरह आप अफगानिस्तान के पास बॉलर देखें तो आप एक तो उनके पास मिस्ट्री बॉलर वो हो गए नजीब, वो दोनों तरफ गेंद करते हैं। राशिद खान, आप उनकी बॉलिंग देखें तो वो जितना क्रिकेट दुनिया की क्रिकेट खेल रहे हैं वो डे बाय डे और ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस और इम्प्रूव इतना कर गए हैं वो आप उनके साथ उनके पास एक चाइनामैन बॉलर है। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में भी एक कराची के चाइनामैन बॉलर होते थे, एहसन मिर्जा, और वो लाहौर कलंदर के साथ भी रहे। और हमारे पास इसी यही सेम कैटेगरी के बॉलर्स जो थे वो हमारी असल में हमेशा से फोकस रहा है मेरा ख्याल लेफ्ट बाहर में। चला गया, एहसन भी शायद अमेरिका चला गया, मेरा ख्याल है, नॉट श्योर लेकिन ऐसा कुछ है। जी जी, वो फिर अच्छा, हमारे यहाँ फोकस जो होता है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे होता है, या ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर। अच्छा, अबरार को भी ना खिलाने की एक वजह ये है कि वो ऐसा फील आता है कि अगर ये कुछ कर गए तो फिर जो हमारे दूसरे जो इनके साथ के खास लोग हैं, जो खास टीम के मेंबर्स हैं, उनका क्या होगा। और वो उसमें ये एबिलिटी है कि वो वक्त के साथ जितना खेलेगा तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट टीम में डालेगा।
लेकिन हम लोग क्योंकि एक माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके रिजल्ट कभी अफगानिस्तान देखें हर किसी को खिलाता है, चांस देता है। उनकी आप देखें, उनके 6 से 7 प्लेयर तो दुनिया की लीग्स खेलते हैं, 6 से 7 तो आईपीएल खेलते हैं, तो उनसे ज्यादा किसको पता होगा इंडिया के पिचेस का। यार बहुत बड़ा स्कोर कर रही है, एक बॉल रह गई 291 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ज़हीर भाई अभी एक बॉल रहती है, फिनिश होगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। और इब्राहिम जदरान 129, राशिद खान 35। उफ बहुत अच्छे, 292 का टारगेट है जी, बहुत बड़ा टारगेट है ज़हीर भाई। जी 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 टारगेट बहुत बड़ा है और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा टारगेट, टारगेट है देखिए 292। अच्छा टारगेट है, मगर साथ में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अच्छी है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए मैं समझता हूँ कि ये चेस करना इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए अफगानिस्तान के सामने, मगर अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है उसको उस चीज का एज हासिल है, जिसकी वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम आ सकती है। मगर ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से कमबैक किया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अफगानिस्तान को हराने में कामयाब इंशाल्लाह हो जाएगा। ना आगे हो जाना चाहिए, हम पाकिस्तानियों की तो यही दुआ होनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान को यहाँ पर रोके और पाकिस्तान आगे क्लियर हो। आपको पता है पाकिस्तान अगर मगर करके ही पाकिस्तान ऊपर पहुंचते हैं, अल्लाह ताला ही किसी न पाकिस्तान किसी को तरह कहीं ना कहीं अड़ी जाते हैं किसी न किसी जी जी पोजीशन जी पे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और फिर अल्लाह ताला ही पाकिस्तान को पहुंचाता है। बिल्कुल। तो इस अच्छा दफा ज़हीर भी भाई एक मैं इससे डिटेल और डिस्कशन करते हैं, हम 2-3 चीज़ें और हैं उस पर। शामिर ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में हमें ज़ीशान महसूद साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मामला अफगानिस्तान के 292 करने का नहीं है, यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ का है। अफगानिस्तान उस स्ट्रेंथ पे चली गई है कि पहले वो 250, फिर वो 270, फिर वो 280 और अब 290 क्रॉस किया है। तो मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं। हमने नहीं देखा कि वो जो 4 टॉप फिनिश किए उन्होंने चेस करते हुए तो पहला टारगेट देते हुए उससे नीचे गए हों। बहुत अच्छा खेली, यही इंप्रूवमेंट होती है और कंसिस्टेंसी होती है। पहले वो बॉलिंग पे रिलाई करते थे, अब बैटिंग में उनका इस हद तक साथ दे रही है। इतने की ही टीम है वो, अभी वो 450 वो नहीं कर सकती, लेकिन अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा कर रही है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। जी ज़ीशान महसूद नादर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, आपको भी वेलकम कहेंगे। ज़ीशान यार बड़ा स्कोर कर दिया 292। एग्जैक्टली बहुत ज़बरदस्त। अफगानिस्तान को देख के बहुत खुशी होती है। ये नहीं कि वो हमारे गेम अच्छी खेल रहे हैं। एग्जैक्टली गेम है, जो भी अच्छी खेलेगा हमें उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट है उनकी, जो जिस तरह वो खेल रहे हैं, टीम बन के खेल रहे हैं। बिल्कुल अगर आप देखें कुछ टीम्स हैं जिसमें इंडिया नो डाउट बहुत अच्छा खेल रही है, टीम बन के खेल रही है। साउथ अफ्रीका एक टीम है, आप ऑस्ट्रेलिया को भी देखें बिट्स एंड पीसीज में है, न्यूजीलैंड भी बिट्स एंड पीसीज में है, और तीसरी टीम अगर किसी को देखें तो वो है अफगानिस्तान। 292 इज़ अ वेरी गुड टोटल अगेंस्ट अ वेरी गुड साइड। आप ऑस्ट्रेलिया को 5 टाइम्स चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड है, आप उसके अगेंस्ट इतना अच्छा खेलते हो। फिर इब्राहिम की आप देखें 26 इनिंग्स में 26वें मैच में ये 5वीं सेंचुरी है। इससे उनका अंदाज़ा होता है कि उनकी मैच्योरिटी कितनी है। इससे पहले हम लोग यही सोचते रहे कि ये एसोसिएट मेंबर्स के अगेंस्ट खेलते हैं और उन्हीं के अगेंस्ट स्कोर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यूसली स्कोर किया है। ज़दरान जो है वो अभी 1-2 इनिंग से नहीं स्कोर कर सके, गुरबाज सॉरी, लेकिन ये कंटिन्यूसली स्कोर कर रहे हैं। आज 126 समथिंग किया। राशिद एक ऐसा प्लेयर है उनके पास जो कि बॉलिंग में तो कमाल इम्पैक्टफुल प्लेयर है, जो कि बॉलिंग में तो कमाल कर ही रहे। आज अब उन्होंने 18 बॉल्स पे जो है वो 35 किए, 3 छक्के मारे हैं। यू कैन टेक नथिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, मतलब इतनी जबरदस्त। एक और चीज इसमें ना, आज बड़ा दलेराना फैसला, बड़ी हैरत हुई, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का, जबकि वो जो जीत रहे थे ज़ीशान वो चेस पर जीत रहे थे। एग्जैक्टली 4 मैचेस टॉप उन्होंने चेस पे जीते। लेकिन इस यहाँ आप वनखेड़े में मैच है, अगर आप पहले जितनी भी मैचेस देखें, इसमें 399 हुआ, साउथ अफ्रीका ने किया 382 हुआ, अगेन 350 प्लस स्कोर हुआ, तो मे भी उन्होंने थोड़ा सा उस कंडीशन को देखा। लेकिन जहानत है ना यार, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये पूरे का पूरा आप समझ लें पिच रीड कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर रीड कर रहे हैं, पास्ट हिस्ट्री सब देख रहे हैं। थोड़ा सा उनको एडवांटेज ये है कि उनके मेंटर अजय जडेजा हैं और इंडिया में हो रहा है, तो सचिन भी जो है कल उनसे मिले हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो उनको सपोर्ट मिल रही है। बहुत एडवांटेज है, लेकिन खेल तो अच्छा रहे ना। खेल अच्छा रहे, नथिंग कोई भी क्रेडिट उनसे लिया नहीं जा सकता। हाँ, थोड़ा सा पिच को बेहतर, आप इंग्लैंड को देखिए, वो बिल्कुल ही जो है कंडीशंस के अगेंस्ट जाके पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। खेलना पता नहीं क्या होगा वहाँ सबको कंडीशन याद आ जाती है। देखिए यहाँ पे जैसे श्रीलंका उस दिन 55 पे आउट हुई है, यू नेवर नो कि यहाँ पे अब क्या होगा। इधर आउट हुई, उधर बोर्ड फारिग हो गया सर, वो इसी पर हुआ है। बस वो थोड़ा सा हमसे रिलेट करते हैं, इसी पर हुआ है। अच्छा ज़हीर भाई,
यही बात चले ज़रा कि बेहतर गेम खेल रही है, पिच रीड ठीक कर रही है, दलेर राना फैसला किया, उन्हें समझ आ गई इस चीज़ की कि यार टॉस जीता है तो शायद इन कंडीशंस में हम पहले जो स्कोर लगा दें उसको डिफेंड कर सकें, क्योंकि इनको अपनी बॉलिंग पर तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है वो उनकी और उनको कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अफगानिस्तान जो है वो जो शुरू से ही एक टारगेट लेकर चली है। और आप एक चीज देखें कि अफगानिस्तान की चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, वो इस दफा जो है किसी बड़ी टीम से कम नहीं लग रही। और वो बिल्कुल सही कह रहे थे अभी ये कि एसोसिएट टीमों का टारगेट नहीं है उनका, उनका दुनिया की जो बड़ी बड़ी टीमें हैं उसको उन्होंने टारगेट किया हुआ है। और मैं समझ रहा हूँ कि वो अपने टारगेट के अंदर अभी तक बिल्कुल कामयाब भी हो गए। तो अच्छा जहीर भाई, कामयाब हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि प्लानिंग करना, फिर उस प्लान पर मुकम्मल जाना और एग्जीक्यूशन को कामयाब एंड रिजल्ट तक ले जाना, इसके अंदर बड़ी मेहनत लगती है और ये वो कर रहे हैं पिछले 4-5 मैचेस से। देखें, अफगानिस्तान ने जो है बिल्कुल मेरिट के ऊपर टीम बना रहे हो, वहां पे मुझे लग नहीं रहा कि कोई दोस्ती यारी निभाई जा रही है। और बहुत ही संजीदगी से आप उनके ड्रेसिंग रूम की जब वीडियोस आती हैं या उनके जब दिखाया जाता है लाइव, तो आप देखें कि प्लेयर से लेके ऑफिशियल तक किसी के चेहरे पे उस वक्त तक मुस्कुराहट नहीं होती जब तक टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत मायने रखता है ये चीजें कि जो है जो पीछे जो मैनेजमेंट बैठी होती है उस मैनेजमेंट को जो है बहुत जरूरी है एक्टिव रहना, अपने बिहेवियर को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह महसूस करवाना कि वो ग्राउंड के अंदर हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बड़ी चीजें हैं। और तो सबसे बड़ी बात ये है कि अब उन्होंने, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, दुनिया की बेहतरीन स्पिन बॉलिंग है उनके पास। और इसको जो है मैं समझ रहा हूँ कि ये कैच करना चाह रहे हैं सेकंड बॉलिंग के अंदर। और अच्छा, राशिद जो दूसरा है ये वो भी कि पाकिस्तान सर की प्रोडक्ट है। जहीर भाई, स्पिन के साथ साथ उनका पेस भी उनको फायदा दे रहा है। फजल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आज तो उन्होंने नवीन को खिलाया है, तो अच्छा है, मतलब कॉम्बो अच्छा चल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फ्रेश बॉलर को आज उन्होंने खिलाया और जो है उसने परफॉर्मेंस दी है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। देखें, जब टीम परफॉर्म कर रही होती है तो टीम का फिर हर प्लेयर जो है परफॉर्म कर रहा होता है, उनकी जान में जान आ जाती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इनके अंदर एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तवानाई है टीम के अंदर, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल हाई है। वो इस तरीके से नहीं है जैसे इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड की टीम हारती है तो नीचे हमेशा उनको आप चेक करें, हमेशा ये होता है कि इंग्लैंड की टीम हारती है तो नीचे चली जाती है, वो कम बैक नहीं करती। मगर अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरीके से जो है अपने आप को सब प्रूफ किया है कि वो वाकई किसी से कम नहीं है। और मैं समझता हूँ बड़ी से बड़ी टीमों को जो है सोचना होगा अफगानिस्तान के खिलाफ जब भी मैच खेलने के लिए सही बात है। और अभी एक मैच उनका और बाकी है शामिर, अभी तो ये मैच भी खैर बाकी है, इसका रिजल्ट बाकी है, लेकिन फैसला कैसा था टॉस जीतकर पहले बैटिंग का? नहीं, अफगानिस्तान देखें, दोनों टीमें जो हैं वो अच्छी टीमें, अच्छा गेम खेल रही हैं अपना, और सब अपनी तैयारी के साथ आए हैं। जिस तरह अफगानिस्तान है उनका एक मोमेंटम बना हुआ है, तो डेफिनेटली अब वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस मोमेंटम को जो है ना वो ब्रेक करें। अब ऑस्ट्रेलिया का भी यही है कि ऑस्ट्रेलिया एक हार रही थी, फिर उसके बाद वो टीम उठी है, तो ये मुकाबला एक अच्छा होगा। और देखिए, डिपेंड करता है, अफगानिस्तान जो है वो बॉलिंग पे ज़्यादा डिपेंड करती है, तो वो अगर लोअर स्कोर भी होगा तो डेफिनेटली अपनी बॉलिंग उनकी ऐसी है कि वो किसी भी टीम को, और इंडिया जैसी कंडीशन के अंदर ऐसी पिचेस के ऊपर, जैसे अभी वो कह रहे थे कि 50 पे भी टीम आउट हो रही है, 400 रन भी बन रहे हैं, तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो आता है, और हर टीम अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाती है, अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेलती है। तो अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ तो बॉलिंग है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा रिशान, अब देखें हर टीम अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को पहचान कर यहाँ उतर रहे हैं। एक साउथ अफ्रीका का पता नहीं क्या है कि अपनी वीकनेस के पीछे ही पड़ गए हैं, वो चेज में तो बिल्कुल ही फारिग हो गए, उस पर इतने सवालात उठ गए हैं कि भाई साहब बांग्लादेश ने अपना बोर्ड फारिग किया, कहीं यहाँ भी तो कुछ नहीं चल रहा। सवाल तो उठेंगे ना यार कि एक ही टीम है, उसी टीम के खिलाफ उसी पिच पर इनके बॉलर कुछ नहीं कर पाए जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कर रहे हैं, रबादा लुंगी निगिडी और बाकी सारे, उनकी बॉलिंग अटैक ने उनको लिटा दिया। देखिए, इसमें काफ़ी जो है वो कंट्रोवर्सीज चल भी रही हैं। हाँ चल रही है ना, स्पेकुलेशंस हो रही हैं। स्पेकुलेशंस ही हैं बॉल के हवाले से कि बॉल चेंज, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मेरी जितनी भी मेहनत है वो माइनस हो, वो जीरो है। तो मैं तो इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता। आप देखिए, आप उनकी बॉलिंग में और बाकी बॉलर्स में क्या फ़र्क है। अब किसी एक प्रोग्राम में वसीम भाई भी ये कह रहे थे कि उनकी सीम पोजीशन आप देखें, आप उनकी लेंथ्स देखें, वो किस पर्टिकुलर लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है खेलना।
बात वही आ जाती है कि अगर आप टेक्निकली गलत खेल रहे हैं तो इसमें दूसरी टीम को एडवांटेज हो रहा है, तो इससे ये तो नहीं कह सकते कि बॉल में कोई फर्क है। देखिए, हम जो पिछला मैच हम वो साउथ अफ्रीका का जो मैच था उसमें उन्होंने क्या किया, जब 358 था वो बॉडी से दूर 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 खेल रहे थे और वो आए सिर्फ ये थे कि हमने जो है वो सिर्फ मारना है। बिल्कुल उस मैच में भी न्यूजीलैंड इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था, तो न्यूजीलैंड ने बस ये सोचा कि हमने मारना है और वो कुछ भी नहीं कर सके, बहुत आराम से वो हार गए। यहाँ पे भी ये हुआ, कंडीशंस ठीक है, अगर बॉल आप प्रोफेशनल हैं, बॉल जो है वो अगर स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, इट डजंट मीन कि आप जो है ना वो बिल्कुल अपने शेल में चले जाएं। आपने किसी एक को देखा कि उन्होंने विकेट से बाहर निकल के किसी स्पिनर को शॉट खेला हो, जडेजा को उन्होंने कोई जो है वो कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा किया हो कि वो अपनी लाइन चेंज करे, वो बिल्कुल ही क्रीज के अंदर चले गए। आप चाहे शामी की बॉलिंग में देखें, डोसन जो है, डोसन इतना अच्छा 100 करके आए हैं और बिल्कुल वो टांगे जोड़ के खेल। एक चीज तो स्पेकुलेशन के साथ कुछ ना करीब करीब अजीब लगने लगती है। शुभमन गिल वाला अंपायर का फैसला खुद ही ले लेंगे कि भैया बोर्ड यार क्या हो गया, फिर कोहली का आउट होना और फिर वो क्विंटन डिकॉक का बार बार कहना वो नहीं हुआ आउट, 49th उसकी सेंचुरी और उसकी बर्थडे भी थी उस दिन। तो ये सारी चीज़ें मिला के ना स्पेकुलेशंस को हवा देती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो गेम का हिस्सा तो है, लेकिन उससे गेम उस तरह इफेक्ट, एक आधा आउट ऊपर नीचे आप उस पर पूरा मैच नहीं डिपेंड कर सकते कि एक आउट की वजह से उनकी सेंचुरी होगी या एक आउट की वजह से जो है वो मैच हार गए। लेकिन आप ओवरऑल देखें कि साउथ अफ्रीका कैसी खेली है। साउथ अफ्रीका बिल्कुल ऐसे खेले हैं जैसे कि उनको पहली दफ़ा हमने कहीं विकेट पे जो है वो भेजा है। नथिंग अगेंस्ट देम, ठीक है, ना ही जो है हम उनसे क्रेडिट ले सकते हैं इंडिया वालों से, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा जहीर भाई, जो उसने किया शकीबुल हसन ने, उसको कैसे देखते हैं यार? बड़े रोंदू प्लेयर है, पहली बार तो किया नहीं उसने, हाँ इससे पहले भी करता रहा है, लेकिन वो उसने पहला बंदा बना दिया है एंजेलो मैथ्यूज को जो टाइम आउट हो गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि बांग्लादेश अगर मैच जीत जाए तो बांग्लादेश जो है वो टॉप 4 में चला जाए। सही बात है। तो मैं समझता हूँ कि इतना सीरियस नहीं होना चाहिए था उनको कि इस तरीके से जो है वो आउट क्लेम करें और फिर बैट्समैन को आउट करार दे दें और आउट हो जाए। मैं समझता हूँ शर्मिंदगी की बात है, सोचना होगा इनको, अच्छी चीज नहीं क्रिकेट को खराब करना है। क्रिकेट एक तमीजदार लोगों का गेम है। आउट तो बहुत सारे तरीकों से भी होता है कि क्रिकेट छोड़ दी और वहां से पीछे बॉलर ने आगे विकेट पे बॉल मार दिया, आउट हो गया। मगर बात यह है कि तरीके से अगर सिस्टमेटिक तरीके से क्रिकेट खेलते हुए अगर आउट करें तो एक अच्छे लफ्जों में जो है उसे याद किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये चीज अच्छी नहीं थी। उस सूरत में अच्छी होती कि अगर उनकी टीम फंसी हुई होती और वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही होती, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो बात बिल्कुल समझ में आती थी कि जो है उनको जाना चाहिए था इस तरफ। मगर जिस तरीके से जो है टीम की परफॉर्मेंस है, अगर स्पोर्ट्समैन, हाँ अगर ये भी ना दिखाएं तो फिर क्या। ऐसे तो कई चीजें हैं कि हारी हुई टीम ने भी कहा नहीं यार जो चीज अगर ठीक है, कुछ बैट्समैन उस पे, आप देखें, आप सॉकर देखें, आप रग्बी देखें, आप बाकी गेम्स देखें, उसमें एक दूसरे को आप टच करते हो। ये वाहिद गेम ऐसी है कि जिसमें बिल्कुल मना है और इस पे तो पाबंदी है, बदतमीजी करें, इतनी जेंटलमैन्स गेम को भी तो जुर्माना लगेगा ना, उसको खराब नहीं करना चाहिए। चले जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच पे, न्यूजीलैंड श्रीलंका वाले मैच पे क्या इम्पैक्ट डाल सकती है श्रीलंका अब इतना हारने के बाद और बोर्ड फारिग होने के बाद, क्या बाउंस बैक करेगी? आते हैं इस पे बात करते हैं जी। और बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड श्रीलंका पर। शामिर, न्यूजीलैंड और श्रीलंका मुझे तो नहीं लगता कि श्रीलंका को बड़ी इम्पैक्ट डाल सकती है न्यूजीलैंड को देखें अगर। और अगर आज के मैच के रिजल्ट आ गए ज़रा उलट, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, दुआएं हैं, उससे उलट, तो फिर तो मामलात बड़े अजीब हो जाएंगे हमारे लिए। हम किस किस से लड़ेंगे यार? पहले न्यूजीलैंड से लड़े थे, अब अफगानिस्तान से भी लड़ें। श्रीलंका न्यूजीलैंड के मैच की जैसे आप बात कर रहे हैं तो दोनों टीमें कोशिश करेंगी अच्छा गेम खेलने की। और श्रीलंका के साथ जो कल जैसे भी आप डिस्कस कर रहे थे कि वो शकीबुल हसन वाला जो हुआ है बड़ा शेमफुल था बांग्लादेश के लिए भी और बांग्लादेश शकीबुल हसन और बांग्लादेश की टीम के लिए भी। तो मुझे लगता है कि मेरी फीलिंग्स ये हैं कि श्रीलंका जो है वो जैसे अपने लास्ट स्टेजेस पे जा रही है तो हो सकता है कि वो न्यूजीलैंड को कोई सरप्राइज करेगी वो, और वो अच्छा एफर्ट करेगी और मैच जीतने की कोशिश करेगी वो। जितने मसाइल चल रहे हैं ना शामिर उनके, अगर देखें तो उनका बोर्ड ने, उनके वजीर ने पूरा बोर्ड फारिग कर दिया इसी बात पे
कि आप मैच जिस तरह हारे हैं वो बड़ा शकूक व शुबात से भरपूर है, करप्शन है, ये वो। राणा टूंगा आ गए हैं वापस, और राणा टूंगा पहले भी बड़े सख्त थे, वो बहुत सख्त बोर्ड हेड। अब वहाँ भी एक ज़का अशरफ टाइप कमेटी लगी हुई है, मैनेजमेंट कमेटी, जो देख रही है एडहॉक बेसिस पे। तो अभी देखते हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन क्या एज है श्रीलंका के पास? स्पिनर एज हैं, बैटर एज हैं, क्या है? कौशल परेरा वापस आया वैसे, लेकिन अभी तो पहला ही मैच खेला, कुछ किया नहीं उसने। देखिए उनके एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो एक उनके कैप्टन हो गए, तो वो ऐसे प्लेयर हैं कि ये कोई एक आध मैच ही ऐसा खेलते हैं कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं मैंडेज वो। और हमारे पास जैसे फखर जमान है, आप फखर जमान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 10 मैच में 10 सेंचुरीज करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। मैच ऐसा खेलेंगे कि वो बिल्कुल ही आउट क्लास कर देंगे ना अगली टीम को। बिल्कुल तो श्रीलंका के पास भी ऐसे एक दो प्लेयर्स हैं कि वो अगर वो चल गया तो चांद तक, वरना बात अच्छी, ये बात सही है। अच्छा जहीर भाई, अगर हम देखें उस तरह से श्रीलंका की परफॉर्मेंसेस, एशिया कप के बाद से हमें हराया और इंडिया से 50 पे आउट हो गए, तो अनजस्टिफाइबल था। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में पहला मैच खेलते हैं इंडिया से, ओपनिंग एक ही मैच था वो खेले, 55 पे आउट हो गए। बड़ी इंप्रूवमेंट तो थी, 5 रन ज़्यादा किए, लेकिन 55 पे आउट हो गए। फिर वही इंडिया उसी के खिलाफ जहाँ पे वो 330 के करीब स्कोर करती है, वहीं पर साउथ अफ्रीका 83 पर आउट हो जाती है। तो सवाल तो खड़े सर होते ही है ना फिर। तो ये है कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच कंप्लीट होगा ही नहीं, बारिश की वजह से। 70% जो है ना बारिश के चांसेस है, 70%। ठीक है, और अगर बारिश की वजह से फर्ज कर लें कि मैच कम ओवर का भी हो जाता है, तो फिर श्रीलंका और न्यूजीलैंड बराबर हो जाएंगी। हाँ, अगर 50 ओवर का मैच होता है तो न्यूजीलैंड को एज हासिल है। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए ये खुशाइन बात है कि उस दिन जो है 70% बारिश के चांस है, या तो मैच कंप्लीट नहीं होगा, और अगर कंप्लीट भी होगा तो कम ओवर्स का होगा। तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंका को एज जाएगा। श्रीलंका की टीम नो डाउट आजकल जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, मगर कुछ अजीब टीम है कि जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में एशिया कप के अंदर परफॉर्मेंस दी थी, तो ये अचानक जो है उनको, उनके अंदर लगता है कोई जीन आ जाता है, जो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। लेकिन सर एक बात है, अगर बारिश होती है तो न्यूजीलैंड आ जाएगी 9 पे, श्रीलंका आ जाएगी 5 पे, तो यहाँ पर कोई इम्पैक्ट श्रीलंका तो ना डाले। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इंग्लैंड से फिर भी अभी तक ऊपर है। अगर इंग्लैंड को पाकिस्तान हरा देता है तो फिर तो इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी का मज़ा भी नहीं ले पाएगी। देखें, बात ये है कि अब इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल बॉटम के ऊपर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिरी हुई है, और जाहिर बात है जो टीम हारी भी होती है, जिसका कोई स्कोप नहीं होता, जिसका कोई मकसद नहीं होता, तो वो उस तरीके से परफॉर्मेंस भी नहीं देती है। पाकिस्तान के लिए बड़ा एडवांटेज है। श्रीलंका की टीम तो बहरहाल वो चली गई, मगर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अभी चांस जरूर है उनके। मगर न्यूजीलैंड की टीम को जो है आप एक चीज देखें कि उनके सारे मैच कंप्लीट हो जाएंगे, पाकिस्तान के सामने हर चीज सामने आ जाएगी। हाँ, ये कि किस एवरेज से पाकिस्तान को खेलना है मैच, किस जो है पोजीशन के अंदर पाकिस्तान को जो है इंग्लैंड को हराना है, और पाकिस्तान को जो है ना वो जीतना है। तो पाकिस्तान के लिए तो हर चीज सामने सामने है। मैं समझता हूँ कि कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान ने अच्छा खेलना है उस दिन बस। हाँ, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान के पास सारी चीजें होंगी, पता होगा क्या स्कोर, मगर क्या साथ के अंदर अफगानिस्तान का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान अगर आज मैच हार जाता है तो फिर जो है वो अगला मैच अफगानिस्तान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगला मैच साउथ अफ्रीका से है उनका। रन रेट भी गिर जाएगा ना, अगर पॉइंट्स भी ले लेते हैं तो रन रेट भी गिरा हुआ होगा। गिर जाएगा। और अफगानिस्तान अब 83 पे अगर साउथ अफ्रीका को भी आउट कर लेती है फिर तो बहुत सवाल है। सर क्या कहते हैं जिशान भाई? मतलब आज भी हमें जो है वो मसल्ला बिछा के दुआएं करनी है, करें आपकी टीम, और न्यूजीलैंड के दिन भी करनी है कि बारिश हो जाए। सर सबको हरवाना है। अब मैंने पहले भी कहा ना, देखें पहला सेशन होता है हमारा दुआओं का, और ये सेशन अब बददुआओं का है आखिरी वाला। उसके मैच में बारिश हो जाए, वो उससे हार जाए, वो इंजर्ड हो जाए। यार इंजर्ड से याद आया, हारिस रऊफ की इंजरी की खबरें हैं कि उनकी पस्ती शस्ती रिब का इशू है। तो ये बताएं कि कोई देख रहे हैं हलचल अबरार के हवाले से? देखिए वो कल भी किसी प्रोग्राम में बात हो रही थी कि इब्रार खुद से भी जो है ना बहुत सी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह जो है वो वर्ल्ड कप में देख के कह रहे हैं या मुझे कहीं और मैंने बात कर क्या दी, आपने यहीं पे कर दी ये बात? आपका ही प्रोग्राम मैंने सुना था।
तो अगर देखें हर एक की कोशिश है कि वो खेले। पहले तो हम ये दुआ गो हैं कि हारिस को कुछ ना हुआ हो, क्योंकि देखिए जैसे भी हैं वो इस वक्त हमें जो है वो बॉलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत यार है। हारिस रऊफ मुझे नहीं लगता, मुझे वैसे भी लगता है कि हारिस रऊफ को शायद ड्रॉप कर देना चाहिए, क्या कहते हैं, या नहीं देखिए करना मैं हसन अली और हारिस के बीच में जो है ना वो हारिस को ही रखूंगा, अच्छा हसन को क्योंकि कर सकते हैं। पेस जो है ना वो बहुत एक डिफरेंस लेके यार आती उसको है वो मैच क्या में। कर रहा है पेस से, वो भी कुछ नहीं कर रहा। थोड़ा हारिस सा रऊफ भी यही कर ये रहा है। दोनों का जो है ना थोड़ा सा मेंटल लेवल भी सेम ही है। हाँ ब्रेनलेस बॉलर्स वाला ब्रेनलेस मामला है। बॉलर्स हैं। देखिए आप इंग्लैंड में बॉल करते हैं वो पकड़ा ही नहीं देते, मतलब वो कीपर के सर के ऊपर से बॉल आती है, ये वो विकेट्स नहीं है। यहाँ पे आपको गुड लेंथ पे थोड़ी सी पेस कम करनी पड़ती है। हमें पता है आप 154 से गेंद करते हो, आप 155 हाँ से बताएं करते ना हो, हमें पता है। आप अपनी टीम को जो है ना वो सहारा दो। आप तेज करवाने से कुछ भी नहीं होगा, आप जितनी तेज कराते हो इतने लंबे लंबे छक्के आपको पड़ रहे हैं। हारिस रऊफ का वही प्रॉब्लम है कि एक ही लेंथ, क्योंकि वो टेप टेनिस खेले में, आपको पता है टेप टेनिस की यही लेंथ होती है कि तेज मारूंगा, जैसे हम अपनी ज़बान में खुचो में कहते हैं। हाँ ठीक है तो वो देखिए अगर आई डोंट नो मोरकल उनके साथ हैं, वो उनको क्या गाइड कर रहे हैं, मतलब 8 मैचेस के बाद भी अगर उनको ये कंडीशंस नहीं एक समझ चीज़ आ ये रही। भी है ना यहाँ पर वाइस वर्सा हो सकता है वो मॉर्कल को गाइड कर रहे हो कि मैंने यही करना है। देखिए अगर वैसे देखा जाए तो मॉर्कल काफ़ी हाइट उनकी ज़्यादा थी, उनका अपना लेंथ जो था वो थोड़ा सा पीछे था, शॉर्ट ऑफ लेंथ थे वो, लेकिन उनकी हाइट का एडवांटेज था, बॉल जो है बाउंस होता था ऑफ द जेनसन की तरह विकेट। की हाइट थी उनकी, मार्को जेनसन। जी बिल्कुल, ऑफ द विकेट थोड़ा तेज थे तो उनको खेलना मुश्किल था। यहाँ पे आपके पास जंप नहीं है, आपकी स्ट्राइड छोटी है, Yes. क्योंकि आप आखिर में छोटे छोटे कदम लेते हो और आखिर में सारा जोर शोल्डर का लगाते हो, इसलिए आपकी एक ही जगह पे गिरती है। अगर आपका पूरी बॉडी लगेगी, वेट आपका पूरा बॉडी पे जाएगा। क्रिकेटर हो बंदा, उसको ये चीज़ें बड़ी गेम पता होती है, तो ये हमारे कोचेस। अच्छा ये बताएं जल्दी से आखिरी कमेंट्स आप तीनों से, क्या देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कैन विन? इट्स अ टफ टास्क फॉर देम, क्योंकि बहुत अच्छे बॉलर्स हैं चारों, लेकिन वही है कि यहाँ पे जो कंडीशंस हुई है, पहले 400 के करीब स्कोर होता रहा और फिर 50 और 83 पे आउट होते रहे हैं, लेकिन वो ऑफ द विकेट तेज होता था। इनके पास स्पिनर हैं, तो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ओए होए जी, शामिर क्या कहते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया के लिए चांस है? देखिए मैं बोलूंगा अफगानिस्तान जीतेगा, तो आप बोलेंगे आप पठान है इसलिए बोल रहे हैं। तो अफगानिस्तान देखिए ये भी वो है, अफगानिस्तान महसूद भी। अच्छा जहीर भाई क्या कहते हैं जी? देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम नो डाउट बहुत अच्छी है और अफगानिस्तान की बॉलिंग जो है उसको एज हासिल है, मगर हम तो पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जीते ताकि पाकिस्तान जो है अपनी पोजीशन पे दोबारा आने की कोशिश करे और आ जाए। चले बहुत शुक्रिया ज़हीर हसन साहब, शामिर खटक साहब, ज़ीशान महसूद साहब, बहुत शुक्रिया। रात को होती है जी 11 बजे आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।